हाय गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो हम सर गाइस सेकंड एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। हम साइन अप फॉर्म की प्रीवियस हमने वीडियो में हमने अपना सेलेक्ट जेंडर और सेलेक्ट एज की जो एक्टिविटी कंप्लीट कर ली थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो बटन है नेक्स्ट का, उसकी आईडी है साइन अप थर्ड, और हम इसे ऑन क्लिक मेथड अप्लाई कर देते हैं और इससे कहते हैं साइन अप को टू और कहते हैं थर्ड। हम इसे कोई भी आईडी दे सकते हैं। तो हम इसका जो है एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास हो चुका है। और सेकंड हम यहाँ पे अपनी जो है वो जावा में जाकर अपनी एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। न्यू में जाते हैं, हमारे पास एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी, सिंपली इसे साइन अप थर्ड का नेम दे देते हैं और फिनिश करते हैं। तो गाइस सेकंड एक्टिविटी पे जाते हैं, हम अपना इंटेंट क्रिएट करते हैं। इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट और गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और सेकंड में हम साइन अप थर्ड डॉट क्लास। सो हम स्टार्ट एक्टिविटी और इंटेंट पास कर देते हैं अपना, और यहाँ पे फिनिश। ये हमारी एक्टिविटी जो है वो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही नेक्स्ट एक्टिविटी पे ये हमारे पास मूव हो जाएगा। तो हम सिंपली अपनी थर्ड की XML फाइल पे जाते हैं। हम XML फाइल पे चले जाते हैं, यहाँ पे हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे हम स्क्रॉल व्यू यूज़ करते हैं। हम सिंपली अपनी कॉपी पेस्टिंग करेंगे। अगर आप नहीं चाहते तो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। हम सेकंड XML पे जाएंगे, यहाँ पे हम अपना फर्स्ट क्रिएट अकाउंट और ये कुछ चीज़ें जो हम अपनी सिंपली कॉपी कर लेंगे। सो यहाँ पे हम लीनियर लेआउट है हमारा, और लीनियर लेआउट और यहाँ से इमेज और टेक्स्ट व्यू और ये लीनियर लेआउट यहाँ तक, कंट्रोल C, और इसे हम कॉपी कर लेते हैं। थर्ड एक्टिविटी में आते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और हम यहाँ पे अपना लीनियर लेआउट क्लोज कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमारे पास था येलो, और इसको ओरिएंटेशन दे देते हैं। ओरिएंटेशन थी हमारे पास वर्टिकल, और पैडिंग थी हमारे पास 20 dp। सो पैडिंग हम इसको 20 dp दे देते हैं। तो सिंपली हमारे पास ये क्रिएट का जो है वो क्रिएट हो चुका है। हमारे पास जो है क्रिएट अकाउंट आ रहा है ऊपर सिंपली, और ये हमारी कुछ चीज़ें हमारे पास जो हैं वो डिज़ाइन हो चुकी हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक हमें डिपेंडेंसीज़ की नीड है, जो हमें डिपेंडेंसीज़ ऐड करनी है हमारे कंट्री कोड के लिए। बेसिकली हम यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर यूज़ करेंगे, तो फ़ोन नंबर के लिए हमें एक डिपेंडेंसीज़ चाहिए जो ऑटो कंट्री कोड को डिटेक्ट करेगी। सो हम ग्रेडल फाइल में जाते हैं, यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल, यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंसीज़ होती हैं। तो हमारे पास डेस्कटॉप पे एक डिपेंडेंसी मौजूद है जो है कॉम HHB20 CP, और इसका वर्जन है 2.3.1। तो इसे हम सिंपली कॉपी कर लेते हैं, ये आपको लिंक में हम प्रोवाइड कर देंगे। सो गाइस सिंपली यहाँ पे जाते हैं, हम अपने में डिपेंडेंसीज अपनी ऐड करते हैं। हमारे पास सिंक नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, और हम इसे सिंपली सिंक कर लेते हैं। तो हमारी ये जो डिपेंडेंसीज है ये डाउनलोड हो रही है सिंपली। तो ये डिपेंडेंसीज हमारे पास जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। हम अपनी XML फाइल में जाते हैं और सिंपली टेक्स्ट के बाद जो है इस टेक्स्ट के बाद हम यूज़ कर लेते हैं HHB कंट्री कोड, और इसको हम दे देते हैं विड्थ दे देते हैं मैच पेरेंट, और हाइट दे देते हैं रैप कंटेंट, और इसका देते हैं ऑटो डेट कंट्री कर देते हैं, डिटेक्ट कंट्री इसका ट्रू कर देते हैं, और इसको हम सिंपली क्लोज करते हैं। ऑटो डिटेक्ट कंट्री इसका हम ट्रू कर देते हैं, और शो नेम कोड ट्रू कर देते हैं।
शो नेम को ट्रू कर देते हैं तो ऑटो डिटेक्ट कंट्री जो है हमारे पास ये जो है वो कंट्री को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और नेम इसका शो नेम कोड जो है इसका नेम ऑटोमेटिकली शो करवाएगा। और लास्ट जो है वो शो फुल नेम हम इसका ट्रू कर देते हैं। इसको लिखते हैं शो फुल नेम और ये शो फुल नेम इसका ट्रू हो चुका है। इसके बाद सिंपली हम अपनी इनपुट लेआउट जो है फ़ोन के लिए ये बेसिकली यहाँ पे शो नहीं होगा, लेकिन जब हम अपनी एप्लीकेशन रन करेंगे तो हमारे पास सिंपली ये शो हो जाएगा। जब हम अपनी इसकी एप्लीकेशन रन करेंगे तो आप गाइस देख लेंगे कि ये ऑटोमेटिकली आपके पास शो हो रहा होगा। तो टेक्स्ट इनपुट लेआउट हम जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और टेक्स्ट इनपुट लेआउट हमने ऐड किया, इसको वेट दे देते हैं हम मैच पेरेंट और हाइट दे देते हैं रैप कंटेंट। इसके बाद हम इनपुट टेक्स्ट एडिट फील्ड ऐड कर लेते हैं। इनपुट टेक्स्ट एडिट फील्ड ऐड कर लेते हैं, हम इसको विड्थ दे देते हैं मैच पेरेंट और हाइट दे देते हैं इसको रैप कंटेंट। और इसको हिंट हम स्टाइल फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे स्टाइल जो है वो अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। स्टाइल हम अप्लाई करते हैं टेक्स्ट इनपुट लेआउट आउटलाइन बॉक्स, तो हम ये अप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद स्टॉक हम यहाँ पे स्टॉक कलर इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद हम इसका यूज़ करते हैं हिंट दे देते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे अभी हिंट देंगे, इसको हिंट कहते हैं हम इसको फ़ोन नंबर और इसका हिंट कलर कर देते हैं ब्लैक। हिंट टेक्स्ट कलर इसका कर देते हैं ब्लैक और टेक्स्ट कलर कर देते हैं इसका और इसके बाद हम इसको करते हैं बॉक्स स्टॉक कलर इसका जो होगा वो ब्लैक होगा। और इसके बाद हम बॉक्स स्टॉक विड्थ दे देते हैं, फोकस विड्थ दे देते हैं 2 dp और स्टार्ट आइकॉन ड्राइबल दे देते हैं हम इसको फ़ोन का। तो हम अपनी सोर्स फाइल में जाते हैं, ड्राइबल में जाते हैं और यहाँ पे एक वेक्टर एसेट कर लेते हैं इंसर्ट और यहाँ पे हम सर्च करते हैं फ़ोन। तो लोकल फ़ोन आ गया यहाँ पे हमारे पास। ओके करते हैं, इसका नेम थोड़ा सा हम शॉर्ट कर लेते हैं एज़ यूजुअल लोकल फ़ोन 24 फिनिश। तो हमारे पास @ड्राइबल के अंदर फ़ोन का हमारे पास होगा और यहाँ पे हम स्टॉक आइकॉन टिन जो है इसका वो उसको कलर ब्लैक कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं हम इसको इनपुट टाइप वो कर देते हैं। इनपुट टाइप हम इसको दे देते हैं फ़ोन नंबर फ़ोन और इसका कर देते हैं हम हिंट टेक्स्ट कलर इसका कर देते हैं ब्लैक और यहाँ पे हम इसको टॉप मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा मार्जिन टॉप 40 dp कर देते हैं या 50 dp ऑलमोस्ट ठीक है। और हम गाइस यहाँ पे अब हमारे पास लीनियर लेआउट होगा इसके बाद और हमारे पास 2 बटन होंगे। नीचे आते हैं, इसके बाद हम अगेन लीनियर लेआउट ऐड कर लेते हैं मैच पेरेंट विड्थ मैच पेरेंट और
इसकी ओरिएंटेशन होगी वर्टिकल, और मार्जिन टॉप होगा 20 dp। और यहाँ पे हम अपना बटन ऐड कर लेते हैं, बटन मैच पेरेंट, और इसका टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट हम दे देते हैं इसे, लास्ट है तो हम इसे साइन अप, और बैकग्राउंड इसका होगा ब्लैक, टेक्स्ट कलर होगा वाइट, और इसको आईडी होगी, आईडी दे देते हैं हम साइन अप, और यहाँ पे हम इग्नोर कर देते हैं इसे, और यही जो है इसको कॉपी कर लेते हैं बटन को। सेकंड बटन चाहिए हम जो लॉगिन पे मूव होने के लिए। सो गाइस इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं 10 dp, और सॉरी 5 कर देते हैं, 5 dp, और इसका कलर टेक्स्ट कर देते हैं, सॉरी इसको कर देते हैं लॉगिन, और आईडी कर देते हैं लॉगिन सिंपली। और ये हमारे पास जो है वो डिज़ाइन हो चुका है सिंपली, और हम इसे रन करके देखते हैं। तो हम इसे रन कर लिया है हमने। अब देखते हैं कि हमारी ये अच्छे से रन हो पाता है या नहीं। सो गाइज ये हमारे पास कंट्री कोड था, ये शो नहीं हो रहा राइट नाउ। तो गाइज ये जब हम एप्लीकेशन रन करेंगे तो होपफुली ये जो हमारे पास ये शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एप्लीकेशन रन हुई तो इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया है। सो गाइज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो हमारी ये फर्स्ट एक्टिविटी थी, और उसके बाद हमने सेकंड एक्टिविटी क्रिएट की, और उसके बाद हम अगर नेक्स्ट पे जाते हैं तो हमारे पास एक और एक्टिविटी आती है। सो गाइज यहाँ पे ये यूनाइटेड स्टेट का जो है वो ऑटो डिटेक्ट कर रहा है। आई डोंट नो वाई कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन जब मैंने इसको अपने मोबाइल में जो डायरेक्टली रन किया और इस एप्लीकेशन को टेस्ट किया तो हमारा पाकिस्तान का कोड डिटेक्ट कर रहा था। पाकिस्तानी कंट्री कोड 92 जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रहा था। अगर इस पर हम नंबर पे करें तो गाइज देखें जो हमने इनपुट टाइप दे रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट, तो ये नंबर, तो यहाँ पे ओनली ये नंबर शो करवा रहा है। तो उम्मीद है ये हमारी जो साइन अप की एक्टिविटी है ये होपफुली कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में वैलिडेशन देखेंगे कि इन पर वैलिडेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं। सो उसके बाद इंशाल्लाह हम डेटाबेस की तरफ जाएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।